video, and today we will discuss about Singapore study visa. सिंगापुर स्टडी वीज़ा लास्ट 4-5 मंथ से ड्यू टू लॉकडाउन कोई भी बच्चा ट्रैवल नहीं कर पा रहा था। जिनके वीज़ाज़ आ गए थे, IPA इशू हो गए थे, 6 मंथ की वैलिडिटी थी। जिनके वीज़ाज़ एक्सपायर हो चुके थे, IPA ऑलरेडी 6 मंथ का टाइम निकल चुका है, उनके दोबारा रीसबमिशन स्टार्ट हो गई है 10th ऑफ अगस्त से। 10th ऑफ अगस्त 2021 से जो ऑलरेडी वीज़ाज़ ऐसे थे जो एक्सपायर हो गए थे या ऐसे IPA थे जिनकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई थी, जो नई फाइल्स थी जो ऑलरेडी आई हुई थी और जो सबमिट नहीं हो रही थी, अब वो सबमिशन धीरे धीरे स्टार्ट हो गई। सक्सेस रेशियो एज अकॉर्डिंग टू ओल्ड डेज अब थोड़ी सी ज़्यादा है। पहले अगर फाइल होल्ड हो रही थी या रिजेक्शन हो रहे थे, इस टाइम रिजेक्शन जो हैं, अभी हमने जो फाइल्स लगाई हैं, लास्ट जो बैच लगाया है उसके हिसाब से जो अभी हमारे पास सक्सेस स्टोरीज हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। रिजेक्शन रेट सिर्फ 2 या 3% है। 10 फाइल्स में से 2 या 3 मैक्सिमम फाइल्स जो हैं जो होल्ड हो रही हैं। 7 to 8 फाइल्स के अप्रूवल्स आ रहे हैं, तो रिजेक्शन रेट्स नहीं हैं। डॉक्यूमेंट्स में थोड़े से चेंजेस हुए हैं सिंगापुर में, जो मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा। डॉक्यूमेंट्स जो अब सिंगापुर स्टडी वीज़ा के लिए लग रहे हैं बच्चों के, वो लग रहा है बच्चों का 10th 12th ऑल अकेडमिक्स, अगर ग्रेजुएशन करी है तो तीनों मार्कशीट प्लस उनकी डिग्री सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्लस आपका बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो आप एफिडेविट लगा सकते हैं। सेम आपके डेट ऑफ बर्थ जो पासपोर्ट पे है वो एफिडेविट पे होनी चाहिए, सेम नाम होना चाहिए। 5th आपकी फोटोग्राफ प्लस आपका पासपोर्ट फ्रंट और बैक। 7 डॉक्यूमेंट जो है वो है आपकी बैंकिंग, एटलीस्ट 7 to 8 लाख की बैंकिंग दिखाइए। चाहे थर्ड पार्टी स्पॉन्सर हो, चाहे आपके मॉम डैड हो, आपके अंकल आंट हो, आपके ब्रदर हो, रिलेटिव हो, वो भी दिखा सकते हैं, फ्रेंड्स भी दिखा सकते हैं। ये हो गया 7 डॉक्यूमेंट। 8 डॉक्यूमेंट SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अब हम सिंगापुर में भी SOP लगा रहे हैं ताकि हमारी फाइल स्ट्रॉन्ग जाए। क्यों हम सिंगापुर स्टडी करने जा रहे हैं, हमने वही कॉलेज क्यों चुना, हम इंडिया से स्टडी क्यों नहीं कर रहे, हमने यही कोर्स क्यों लिया, कोई और कोर्स क्यों नहीं लिया, और हमने इस कोर्स को मैपिंग करी अपनी ओल्ड स्टडी के साथ कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम SOP में मेंशन करते हैं, इसको हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कहते हैं। MOI मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मैंडेटरी नहीं है। स्टिल अगर आप अपने 12th से, जहाँ से हमने 12th करी है स्कूल से, MOI ले सकते हैं, तो 9th डॉक्यूमेंट MOI होता है। 10th डॉक्यूमेंट जो कि फाइनल डॉक्यूमेंट है वो है ITRs आपके डैड की। अगर आपके डैड के पास ITRs हैं, स्पॉन्सरशिप है, वो दिखा सकते हैं कि वो स्ट्रांग हैं या उनका सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल क्लियर है, तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं। जो मेन डॉक्यूमेंट्स कहीं पे, जो अगर मैं बात करूँ जहाँ पे हमारी फाइल्स रुकती थी पहले और जो हमने एक्सपीरियंस की है अपने रिजेक्शन से, ऐसा नहीं है कि सक्सेस 100% होती है, हमारी रिजेक्शंस भी हैं, सक्सेस भी है। अगर हमारी 10 फाइल हैं तो 2 रिजेक्ट भी हो रही हैं, 8 सक्सेस हो रही हैं। 100% सक्सेस किसी एजेंट, किसी कंसल्टेंट, किसी कॉलेज का नहीं होता। रिजेक्शन आती हैं, वो बात अलग है, कई आपको बताएंगे कि रिजेक्शन हमारी हैं, कई नहीं बताएंगे। रिजेक्शन के रीज़न अगर मैं जेन्युइन आपसे बात करूँ, वो होता है आपका गैप जस्टिफिकेशन, आपका स्पॉन्सरशिप एंड आप कितना फंड्स दिखा रहे हो। ये 2 रीज़न हैं सिंगापुर में। आप चाहे कहीं से भी फाइल लगाइए, चाहे आप ग्लोबल वीज़ा हब से फाइल लगवाइए या किसी और कंसल्टेंट से लगवाइए, किसी और एजेंट से लगवाइए या डायरेक्ट कॉलेज से लगवाइए, कहीं से भी अप्लाई कीजिए। पर जो 2 मेन पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो आपकी फाइल को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, वो है आपका स्पॉन्सरशिप या आपका जो भी फंड्स दिखा रहा है, उनकी जो बैंकिंग है वो स्ट्रॉन्ग दिखाइए। एटलीस्ट 7 to 8 लाख रुपीस दिखाइए। उनकी अर्निंग यहाँ पे ज़रूर अच्छी दिखाइए कि यहाँ पे वो वेल सेटल्ड है, अच्छी इनकम है, तभी आप आगे पढ़ने जा रहे हैं और वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे थ्रू आउट योर जर्नी इन सिंगापुर इन योर स्टडी। सेकेंड पॉइंट जो पॉइंट है वो है गैप जस्टिफिकेशन। लाइक आपकी 10th जो है वो हुई 2009 में या 2010 में, आपने 12th करी 2012 में, उसके बाद जो आपका 8 या 9 साल का या 10 साल का गैप है, इसको तरीके से जस्टिफाइड कीजिए, जेन्युइन जस्टिफाइड कीजिए कि आपने उस टाइम सिनेरियो में क्या क्या किया है, कहाँ कहाँ पे आपने स्टडी की है, कहाँ कहाँ पे आपने कुछ एक्स्ट्रा कोई डिप्लोमा अप्लाई किया था, डिप्लोमा किया, या आपने कहीं पे कोई जॉब करी है तो उनका ऑफर लेटर, उनका ज्वाइनिंग लेटर, रेजिग्नेशन लेटर, सैलरी स्लिप है तो वो लगाइए। जब तक आप अपना गैप जस्टिफिकेशन जेन्युइन तरीके से नहीं दिखाएंगे, जब तक आप अपने आप को शो फंड स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाएंगे, जब तक आप अपनी क्लियर फाइल को नोटराइज करा के नहीं सबमिट करेंगे, सिंगापुर रिजेक्शन रेट जो है वो बढ़ जाएगा। देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स हैं कहने के लिए, लेकिन ये बहुत मैटर करते हैं आपकी फाइल में। बिकॉज जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स स्ट्रांग नहीं होंगे, जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर जस्टिफाइड नहीं होंगे, वीज़ा अप्लाई करने का फ़ायदा नहीं है। ऑफर लेटर लेना इज वेरी इजी, यू जस्ट हैव टू सेंड योर डॉक्यूमेंट्स टू कॉलेज, you will get your offer letter within 2 to 3 working days. That is very easy, right? So it's not tough कि भी ऑफर लेटर ले लिया तो वीज़ा आ गया।
ऐसा नहीं होता। ऑफर लेटर, मेरे पास कई क्वेरीज आती हैं राजस्थान से, पंजाब से, यूपी से भी कई क्वेरीज आई हैं व्हाट्सएप पे, मेल्स पे कि सर ऑफर लेटर आ गया मेरा, वीज़ा नहीं आया, पर ऑफर लेटर के बाद मुझे पता चला था, मुझे बताया गया था ऑफर लेटर आ गया तो वीज़ा भी आ जाएगा। पर ऐसा नहीं होता। ऑफर लेटर जो है वो एक प्राइवेट बॉडी दे रही है, दे ऑल्सो डूइंग बिजनेस, और जो वीज़ा है वो आपको एक गवर्नमेंट बॉडी ने, एक ऑर्गेनाइजेशन ने, एक एम्बेसी ने, एक एम्बेसडर ने देना है। वो आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, उसको जेन्युइन लगेंगे, ओके लगेगा, तभी आपको वीज़ा ग्रांट करेगा। ये हर कंट्री का रूल है, नॉट फॉर ओनली फॉर सिंगापुर। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। फीस स्ट्रक्चर की मैं सिंगापुर की बात कर रहा हूँ। सिंगापुर की जो फीस स्ट्रक्चर रहता है वो रहता है 6000 सिंगापुरियन डॉलर्स टू 7000 सिंगापुरियन डॉलर्स। मीन्स आपका डिप्लोमा वहाँ पे होता है जिसको लेवल 3 कहा जाता है, एडवांस डिप्लोमा होता है, लेवल 4 कहा जाता है, पीजी डिप्लोमा भी होता है। कोर्सेज वहाँ पे होते हैं हॉस्पिटैलिटी के, हॉस्पिटैलिटी हो गया आपका होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म के। कई बच्चे हॉस्पिटैलिटी को हॉस्पिटल वाला कोर्स समझते हैं, पर वो हॉस्पिटल का जॉब नहीं है, हॉस्पिटल का कोर्स नहीं है। हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म जो है वो अलग अलग कोर्स हैं। कई कॉलेज साथ में भी ये कोर्स चला रहे हैं। हॉस्पिटैलिटी जो हो गया वो हो गया आपका होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, आईटी मैनेजमेंट हो गया, आईटी रिलेटेड कोर्स हो गए, टूरिज्म रिलेटेड हो गए, इंजीनियरिंग कोर्स भी कई कॉलेजेस में है। बीआईटीसी के अंदर बेकिंग कॉलेज में भी है, बेकिंग से रिलेटेड है, शेफ से रिलेटेड है, कुकिंग से रिलेटेड है। ये सारे कोर्सेज हैं, डिप्लोमाज हैं, शॉर्ट टर्म 6 मंथ कोर्स 6 मंथ ओजीटी, 9 मंथ्स कोर्स 6 मंथ ओजीटी, 8 मंथ्स कोर्स 6 मंथ ओजीटी। अब ये ओजीटी क्या होता है? ओजीटी होता है ऑन जॉब ट्रेनिंग, जिसको हम इंटर्नशिप कहते हैं इंडिया में, पेड इंटर्नशिप कहते हैं। 6 महीने आपने स्टडी करी, पार्ट टाइम सिंगापुर में लीगल नहीं है, बच्चे करने वाले खर्चा निकालने के लिए करते हैं, बट दैट इज नॉट लीगल। 6 मंथ की जो ओजीटी होती है, जो ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, वो बच्चा जितना पैसा यहाँ से लगा के जाता है ईजिली उतना पूरा कर लेता है। उसके बाद या तो बच्चा एडवांस डिप्लोमा लेता है या फिर बच्चा सिंगापुर से ही आगे किसी भी दूसरी कंट्री में पाथवे लेके जा सकता है। मैं इस वीडियो में आपको दूसरा सक्सेस स्टोरी दिखा दूंगा जो हमारे यहाँ के बच्चे सिंगापुर गए हैं, 1 साल की स्टडी के बाद यूके में गए हैं। मोर देन 14 to 15 स्टूडेंट हैं जो लास्ट 1 ईयर के अंदर सिंगापुर से यूके मूव हुए। मैं उनके नंबर्स भी शेयर कर दूंगा, अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड होगा उनसे बात करने के लिए, हमारी सर्विस जानने के लिए या क्लियरिटी लेने के लिए, कैसे उसने हमारे थ्रू अप्लाई किया, कैसे हमने उसका सिंगापुर से आगे यूके का अप्लाई किया, सक्सेस स्टोरी है। अब वो बच्चा मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी, नेपियर यूनिवर्सिटी, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा है। खर्चा सिंगापुर का जो मैंने आपको बता दिया 3 से 3.5 लाख के आसपास आता है। कोर्सेज मैंने आपको सारे बता दिए, डॉक्यूमेंट्स भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। इनटेक की बात करता हूँ, इनटेक सिंगापुर में हर 45 डेज के बाद होता है। अब नेक्स्ट इनटेक जो है वो अक्टूबर 2021 का है, उसके बाद का इनटेक दिसंबर में आएगा। देन लाइक दैट हर 45 दिन के बाद इनटेक मिलते रहते हैं। कोई भी बच्चा स्टिल अगर ऐसा लगता है कि कोई चीज़ रह गई है वीडियो में, मुझसे छूट गई है, कुछ ऐसी चीज़ जो मैंने नहीं दी इन्फॉर्मेशन, आप हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट सिंगापुर का ये है कि वीज़ा की फीस आपने तब देनी है डायरेक्ट कॉलेज के अकाउंट में जब आपका वीज़ा आपके पास आ जाएगा। वीज़ा का आने के बाद हम आपको, जब हमारे पास आपके डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, ऑफर लेटर आ जाते हैं, हमें एक ट्रैकिंग आईडी मिलता है। वो ट्रैकिंग आईडी हम आपके साथ शेयर करते हैं ऑनलाइन और आपको ट्रैक करके दिखाते हैं कि आपका वीज़ा किस किस स्टेप पे पहुंचा है, ताकि आपको ट्रांसपेरेंसी रहे कि हाँ मेरी ये फाइल लगी, अभी यहाँ पे अब ये इस चीज़ का वेट है, अब इस चीज़ का वेट है। तो बिल्कुल क्लियरिटी से, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से 100% हम आपको जो है सर्विस देंगे। स्टिल कोई डाउट है तो हमसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। दिस इज अभिषेक गंभीर फ्रॉम ग्लोबल वीजा। थैंक यू अगेन।